हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। पिछले कई वीडियोस में हम लोगों ने अपने फील्ड को पहले प्रिपेयर किया, अच्छे से उसकी जुताई वगैरह कर ली, लेवल कर लिया, फिर हमने गुड क्वालिटी सीड्स ले लिए, उनको सो कर दिया। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। तो पहला सवाल तो ये आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ फर्टिलाइजर और मैन्योर। नीड, आखिर हमें फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत ही क्या है ना। जैसे आप बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं, बढ़ते बच्चों को चाहिए ज्यादा नरिशमेंट। तो भाई प्लांट बढ़ रहा है, प्लांट है, सीड है, ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा तो उसकी अपनी नरिशमेंट रिक्वायरमेंट होगी। तो वो क्या करेगा, आसपास के सॉइल से वो नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करेगा। जब नरिशमेंट एब्जॉर्ब करेगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा, सॉइल में नरिशमेंट का लेवल या न्यूट्रिएंट का लेवल धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, है ना। तो अगर न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा तो प्लांट भी फर्दर ग्रो कैसे कर पाएगा, है ना। तो उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट की ग्रोथ रुक सकती है। और बीइंग फार्मर हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि हमारा प्लांट एकदम छोटा रह जाए, उसकी ग्रोथ ठीक ठीक ना हो। तो उन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, उसमें हम ऐड करते हैं मैन्योर या फर्टिलाइजर। ओके, बात बिल्कुल समझ में आई। एडवर्टीजमेंट से आप कोरिलेट कर सकते हैं। दूध में आप क्या मिलाते हैं, हॉर्लिक्स या बॉर्नविटा मिलाते हैं, वो एडिशनल न्यूट्रिशन देता है कि नहीं देता है। इन द सेम वे, जब भाई हमारे पास में सॉइल है, ये हमारे पास में सॉइल है, आपको पता है कि जब प्लांट ग्रो करेगा तो ये नरिशमेंट एब्सॉर्ब करता जाएगा। ठीक है, आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि ये होती है टॉप सॉइल, जिसमें सबसे ज्यादा ह्यूमस होता है और नरिशमेंट होगा। उसके बाद नरिशमेंट का लेवल थोड़ा सा धीरे धीरे करके कम होता जाता है ना, ये तो आपको पता है। तो नरिशमेंट का लेवल जो होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जब भाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन टॉप सॉइल से जब हो जाएगा तो टॉप सॉइल में क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उस न्यूट्रिएंट को फुलफिल करने के लिए हम उसमें एडिशनल या फर्टिलाइजर ऐड करते हैं या मैन्योर ऐड करते हैं। ठीक है, अब जरा इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं कि भाई मैन्योर क्या है और फर्टिलाइजर्स क्या है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स आर केमिकली सिंथेसाइज। अगर हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, केमिकली सिंथेसाइज। ठीक है, केमिकल्स हैं, ठीक है, ये सिंथेसाइज के जाते हैं फैक्ट्रीज में, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज होती है। ठीक, वहीं अगर हम मैन्योर की बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, मतलब आप इनको नेचुरल कह सकते हैं। ठीक है, नेचुरल, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक दैट मीन्स ये नेचर में पहले से ही प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप किचन वेस्ट की बात करते हैं, किचन वेस्ट का मतलब आलू का छिलका हो गया, बचा हुआ खाना हो गया, तो ये सब तो ऑर्गेनिक या नेचुरल प्रोडक्ट है ना। तो अगर इसी को हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर ले, थोड़ा सा सड़ा देते हैं, कन्वर्ट कर देते, तो ये तो बहुत सारा इसमें न्यूट्रिशन पहले से ही है, तो उसी को आप यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे काऊ डंग हो गया, काऊ डंग को आप क्या कर सकते हैं, बहुत दिन तक एक जगह इकट्ठा करते जाइए, धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप उसको वापस से ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर बेसिकली केमिकल है। और कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे हो जाता है, एक तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है यूरिया, इसके अलावा है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, इसके अलावा है पोटैश, इसके अलावा एनपीके, राइट। और एक दो और एग्जाम्पल है, एक है सुपर फॉस्फेट एंड सो ऑन, राइट। तो ये जो केमिकल नेम्स है, मतलब केमिकल ओरिजिन का है, एग्जाम्पल्स है, इनको हम एग्जाम्पल्स में लिख देते हैं। एग्जाम्पल यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटैश, एनपीके या सुपर फॉस्फेट। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है केमिकल सब्सटेंसेस के जो कि यूज किए जाते हैं फर्टिलाइजर्स के। अब जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे एनपीके नाम में ही आपको पता चला, ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है और ये क्या है, पोटेशियम है। तो जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, वो बहुत ही रिच होते हैं नाइट्रोजन, पोटैश और फास्फोरस में। वहीं अगर हम बात करते हैं मैन्योर की, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, तो ये उतने ज्यादा तो रिच नहीं है, लेकिन इनकी अपने ही एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस समझ लेते हैं।
भाई किसी फील्ड में अगर आप बार बार केमिकल फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हो तो उसमें होता क्या है कि स्लोली एंड स्टेडीली जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर जाती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, सॉइल उतना फर्टाइल नहीं रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप उसमें मैन्योर यूज ऐड करते हैं या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऐड करते हैं तो धीरे धीरे करके सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। दूसरी बात अगर देखें, आपको पता ही है कि जो टॉप सॉइल है दैट इज रिच इन ह्यूमस, और ह्यूमस की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है प्लांट्स के केस में। तो जो मैन्योर है, मैन्योर ये प्रोवाइड करेगा ह्यूमस राइट, ये प्रोवाइड करेगा ह्यूमस, लेकिन जो केमिकल है इनमें ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। जो ऑर्गेनिक है या मैन्योर जिसको बोल सकते हैं वो धीरे धीरे करके क्या बनाएगा, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। लेकिन अगर हम बात करते हैं केमिकल की तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ये इंक्रीज नहीं करेगा। वहीं एक और बात बहुत जो इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करते हैं मैन्योर की तो जो नेचुरल फ्लोरा है और फोना है, मतलब बैक्टीरियम की बात कर देते हैं, तो जो नेचुरल बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ में ये हेल्प करता है, साथ में सॉइल को पोरस भी बनाता है, एंड जो नेचुरल ग्रोथ, इसको हम एक वर्ड में कैसे लिखेंगे, इसको एक वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स हैं उनको ग्रो करने में ये हेल्प करता है, इंक्रीजेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। लेकिन अगर केमिकल की बात करते हैं तो ना ही ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, ना ही माइक्रोब्स को ये ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। यहीं पर एक टर्म हम लोगों को और समझना चाहिए विच इज नोन एज बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर्स। अब होता क्या, देखिए फर्टिलाइजर तो आपको समझ में आया कि ये केमिकल है, मतलब कि आप इनको लैब में या फैक्ट्रीज में आसानी से बना सकते हैं, है ना। वहीं अगर हम मैन्योर की बात करते हैं तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है और मैन्योर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल भी नहीं हो पाता है। इसका भी रीजन है भाई, पहले के जमाने में एक घर में 5-5, 6-6 गाय भैंस होती थी तो खूब सारा काउडर इकट्ठा होता था, तो उससे मैन्योर सफिशिएंट अमाउंट बनता था। आज की तारीख में है नहीं, है ना। आज की तारीख में लोगों के घरों में ट्रैक्टर है जो कि मैन्योर नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि मैन्योर जो है उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। ठीक है, तो उस केस में होता क्या है कि अगर आप किचन वेस्ट से बनाना चाहते हैं या काउडंग से बनाना चाहते हैं तो उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, मतलब आपको बाजार से ही खरीदना पड़ेगा। ठीक, तो कुछ लोग हैं जो नेचुरली इसको बना भी रहे हैं। उसमें एक अभी टर्म और भी लेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग, अभी इसको डिस्कस करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्ट, अभी इसको डिस्कस करते हैं। पहले जब बायो फर्टिलाइजर्स की बात कर ले, आप लोगों ने पिछले वीडियो में राइजोबियम की बात की थी। राइजोबियम के बारे में तो सुना होगा ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम, है ना। तो ये क्या करता है, ये जो नेचुरल नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको किस में कन्वर्ट करता है, प्लांट यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो अगर इसी बैक्टीरिया को हम निकाल कर इसका मास बढ़ाते हैं तो वो तो आसानी से हम लोग लैब्स में कर सकते हैं, और उसी बैक्टीरिया को अगर हम फील्ड में डाल देते तो वो तो नेचुरल है ना, वो तो प्लांट में भी प्रेजेंट है, तो नेचुरल भी वो कहीं ना कहीं प्लांट में फिक्स अप हो जाएगा और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो आजकल बहुत सारा जो वर्क है, बहुत सारे लोग बायो फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं ओवर केमिकल फर्टिलाइजर, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर का यूसेज धीरे धीरे कम किया जा रहा है, मैन्योर एज वेल एज बायो फर्टिलाइजर का इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब इसका यूसेज इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं जरा वर्मी कंपोस्टिंग की। तो वर्मी कंपोस्टिंग एक नेचुरल तरीका है जिसको कि मैन्योर बनाने के लिए या प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए यूज किया जाता है ना। इसमें होता क्या है कि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट का मतलब कोई प्लांट मर गया या मान लीजिए किचन वेस्ट, घास फूस ये सब जो बच जाता है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उसको आप सड़ाते हैं, उसमें बहुत सारे अर्थवर्म डालते हैं। ठीक है, अर्थवर्म वो जो
एग्रीकल्चरल वेस्ट उसको कंज्यूम करके और उसको कन्वर्ट कर देते हैं एकदम सॉइल लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, और ये बहुत ही बेहतरीन जो है न्यूट्रिशन या रिच इन न्यूट्रिएंट्स माना जाता है। तो बहुत सारे लोग अब वर्मी कंपोस्ट भी यूज कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर्स भी यूज कर रहे हैं और मैन्योर्स भी यूज कर रहे हैं। धीरे धीरे करके फार्मर्स भी क्या कर रहे हैं, केमिकल यूटिलाइजेशन को धीरे धीरे करके रिड्यूस करते चले जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या ये बात समझ में आई कि आखिर हमारे प्लांट को ये एडिशनल सप्लीमेंट्स देने की क्यों जरूरत पड़ी? भाई प्लांट क्या है, धीरे बढ़ रहा है, ग्रोइंग स्टेज में, तो उसको लॉट ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। सॉइल में धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होने लगेगी, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसको कि मैन्योर कहा जाता है वो भी ऐड कर सकते हो, या आप सिंपल फर्टिलाइजर जो कि केमिकल इन नेचर उसको भी ऐड कर सकते हो। दोनों के अपने फायदे नुकसान है। 1 मिनट में जल्दी से समझ लेते हैं क्या फायदे क्या नुकसान। अगर फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो वो केमिकल नेचर का है, इसको आप फैक्ट्रीज में बनाते हैं। ठीक है, बनाना कंपैरेटिवली आसान है, कम टाइम लगेगा तो कॉस्ट भी कम आएगी। अगर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटैश, एनपीके और सुपरफॉस्फेट कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। ये अलग है और ये अलग है, राइट। वहीं अगर हम मैन्योर की बात करते हैं तो ये नेचुरल होता है या ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, और ये काफी टाइम के बाद बनता है, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। ये रिच इन ह्यूमस होता है, ये रिच इन होता है नाइट्रोजन, पोटैश एंड फॉस्फोरस एंड पोटैश। ये इसमें रिच होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटैश, लेकिन ये रिच इन ह्यूमस होता है। जब भी मैन्योर की बात करते हैं तो वो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एट द सेम टाइम सॉइल को पोरस भी बनाता है और जो भी माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को भी ये फैसिलिटेट करता है। लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर ना ही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, ना ही सॉइल को पोरस बनाएंगे, ना ही माइक्रोब्स को ग्रो होने में हेल्प करेंगे। इसीलिए जो प्रोलॉन्ग यूसेज ऑफ फर्टिलाइजर है उसकी वजह से जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे करके क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर डाला, सॉइल प्रिपेयर की थी, उसमें सीड लगाया था, और हम लोगों ने क्या किया था, सॉइल प्रिपेयर के बाद सीड लगा दिया, सीड के बाद फर्टिलाइजर ऐड किया। अब हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, वाटर। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने प्लांट्स को इरिगेट करने के लिए। ओके, टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।